हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज का बाजार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। यस, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में तो अच्छा नहीं रहा होगा, पर बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा रहा होगा। बैंक निफ्टी में हमारी जो स्ट्रेटजी थी सारी की सारी फॉलो हुई, और यस, इतने समय बाद 35,000 के ऊपर हमने ट्रेड की, और कहीं ना कहीं 35,500 की तरफ भी लगभग लगभग जाते हुए दिखे। लेट्स को पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने आज के दिन एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया, जैसे कि मैंने कल के दिन कहा था कि यस, 17,000 के ऊपर निकलेंगे तो तेजी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं 17,100 200 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि 17,100 एक बैरियर बन चुका था इंट्राडे के हिसाब से, और एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग 17,000 के लेवल्स पे देखने को मिली, और इसको निकाल पाना मुश्किल ही हो गया निफ्टी के लिए। बाकी रिलायंस ने भी कोई खास आज मदद नहीं की है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर बाजार ने क्लोजिंग दी 17,000 से लेकर के 17,100। कल के दिन क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के दिन यस, 17,100 ही एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी कहीं ना कहीं टेक्निकल बेसिस में कहीं ना कहीं 17,150 का लेवल एक हर्डल रहने वाला है। अगर ये निकल जाता है तो एक अच्छी तेजी निफ्टी में आ सकती है, और 17,300 तक का मूव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 17,300 मंथली बेसिस में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और इसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक मुझे लगता है बाजार में कोई एक बेहतर रिवर्सल बनता हुआ नहीं दिखेगा। एक तरह से अभी भी मैं बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं 17,300 तक के लेवल्स के लिए। मुझे लगता है वहां तक जाने के बाद बाजार में दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो स्टे कॉशियस गाइस, लेवल बाय लेवल के थ्रू प्ले करिए, ज्यादा दूर की पोजीशंस मत बनाइए अभी फिलहाल के लिए। तो यस, कल के दिन 17,100 एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का है, 17,000 का लेवल। यस, 17,000 कहीं ना कहीं कल के सेशन के लिए एक अहम सपोर्ट होगा। अगर ये टूटे तभी आप सेल करिए, उससे पहले सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी 17,100 के ऊपर अगर बाजार कल के दिन खुलता हुआ दिखता है तो यस, डेफिनेटली ये तेजी हमें 17,200 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है, और इस तेजी में कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स भाग लेते हुए दिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स में भी तेजी कल के दिन बनी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट आपके लिए 17,200 यही आपके अहम रहेगा। ये निकल जाता है तो सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 17,250 17,300 तक के आप मूव देखने को मिल सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं 17,000 का लेवल टूटता है तो 16,900, और कहीं ना कहीं फिर बाद में कहीं ना कहीं हम 16,800 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं। और ये गैप जो अभी पूरी तरह फिल नहीं हुआ है, तो ये भी पार्शली फिल्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। बट यस, थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि बाजार को रेंज के अंदर ट्रेड करने से मैं मना ही करता हूं। कहीं ना कहीं रेंज के ब्रेक होने पे ही एक बेहतर रैली देखने को मिलती है, एक तरफा तेजी हमें देखने को मिलती है। बाकी कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 17,100, सपोर्ट का है 17,000, ठीक है, एक अहम सपोर्ट, वो अगर टूटेगा तभी आप सेल करिए, ठीक है। बाकी 17,100 के ऊपर निकलती है तो यस, यू कैन गो विथ कॉल्स एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 17,200। बाकी कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन मैं एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो सबसे पहला लेवल टेस्ट होगा वो 17,100 का ही होगा। इसके ऊपर होल्ड कर जाए 5 से 15 मिनट तो यस, यू कैन गो विथ कॉल्स। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जैसे कि मैंने बताया कि यस, 35,000 के ऊपर निकलेंगे, तेजी देखने को मिलेगी। एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई, गैप फिल हुआ, और फिर बाद में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। और यस, जैसे कि मैंने बताया था कि 35,250 से लेकर के 35,000 की रेंज को थोड़ा सा इग्नोर करिए। अगर ये रेंज ब्रेक हो देन यू कैन गो विथ कॉल, ठीक है, या पुट। तो यस, 35,250 का लेवल टूटा, और कहीं ना कहीं जो तेजी लगी वो कहीं ना कहीं हमें यस 35,480 के आसपास लेके जाते हुए दिखे। और यस, 35,500 का लेवल एक हर्डल भी है, एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि कल के दिन हम दोबारा फेस करते हुए दिखेंगे। बाकी जो रेंज है वो सेम ही रहेगी जैसे आज की रही। कल के लिए भी कहीं ना कहीं 35,500 से लेकर के 35,000 की रेंज बन के आने वाली है। कल के दिन हम 35,250 के ऊपर निकलते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो विथ कॉल्स, एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 35,431, एंड सेकंड टारगेट विल बी योर 35,600 35,700। तो यहां तक के अप मूव देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं 35,250 का लेवल अगर कल के दिन निकलता है तो ये तेजी हमें 35,430, और सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा 35,600, वहां तक जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है। क्यों जा दिखता हुआ दिख सकता है? क्योंकि ये जो गैप है वो 50% फिल हो चुका है, और 50% अभी भी बाकी रह गया है। तो यस, अच्छी खासी तेजी कल को भी देखने को मिल सकती है 35,250 के ऊपर। सो 35,250 के ऊपर होल्ड करे, देन यू कैन गो विथ कॉल्स फॉर द टारगेट ऑफ 35,430 एंड यस 35,600। डाउन साइड के लिए क्या करना है? फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, इसी ट्रेंड लाइन में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि यस, अगर 35,000 का लेवल 35,100 का लेवल अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं आपको सेल करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 35,000। एंड यस, अगर यही एक अहम सपोर्ट है कल के लिए भी, और ये अगर ब्रीच हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो सेकंड टारगेट बन के आने वाला है वो 850, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं जो लास्ट टारगेट रहेगा वो 35,730 का बन के आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है अगर 35,000 का लेवल अगर टूटे तो। ऑलराइट, बाकी जो रेंज है वो बहुत नैरो हो गई है, 35,100 से लेकर के 35,250, जिस भी तरफ टूटेंगे उस तरफ एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव
देते हुए दिखेंगे। कल की जो स्ट्रेटजी थी वही स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में फॉलो होगी। लेट्स गो टू अप स्टॉक्स। अप स्टॉक्स चलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा निफ्टी की। तो यस, निफ्टी के जो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है, वैसे मुझे नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट खोलना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है 17,000 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे देखने को मिली। सबसे ज्यादा जो ग्रिप में बना रखा है वो 17,000 का लेवल ही बना रखा है पुट्स वालों ने। और यहाँ पे लगभग 57 लाख का वाई बना हुआ है, 57 लाख का वाई यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन 17,000 का लेवल एक अहम सपोर्ट की तरह बन के सामने आएगा। बात करूं मैं कॉल साइड की, तो कॉल राइटर्स अभी भी निकल के नहीं गए हैं, अभी भी 17,000 के लेवल्स को अभी पकड़ के रखा है। यहाँ पे 41 लाख का वाई बना है। एक तरह से कल को बाजार फ्लैट रह सकता है अगर ये कॉल राइटर्स निकल के नहीं गए तो। बाकी कहीं ना कहीं अगर ये 17,050 के ऊपर या 17,080 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते रहते हैं, होल्ड करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करके कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखेंगे 17,100 17,200 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है 17,200 17,300 के लेवल पे देखने को मिली है। और ऑल ओवर जो रेजिस्टेंस होगा इस जो आने वाले हफ्ते का, वो 17,500 का लेवल बन के आने वाला है। तो यस, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 17,500 एक अहम रेजिस्टेंस, एक बड़ा रेजिस्टेंस। और कहीं ना कहीं जो इस हफ्ते के लिए जो आने वाले जो हफ्ते के लिए जो सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 17,000 का लेवल रहेगा। तो ये 500 की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बाकी आपको 17,000 के नीचे क्या करना है ये आपको पता ही है। तो 17,000 का लेवल अगर टूटता है तो ये डाउन मूव दोबारा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं इसमें तेजी 16,800 के नीचे आ सकती है और ये डाउन मूव हमें 16,500 की तरफ दोबारा ढकेलता हुआ दिख सकता है। जैसे कि मैंने निफ्टी में दिखाया कि 16,600 700 की रेंज में एक गैप है जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल ही कल के दिन एक अहम सपोर्ट रहेगा। 35,100 यहाँ पे लगभग बराबर ही ओआई देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। तो कहेंगे 19 लाख का ओआई 35,000 पे और इमीडिएट जो सपोर्ट होगा वो 35,100 का ही लेवल होगा। ये टूटता है तो हम अपने सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं और ये ब्रीच होता है तभी हम कोई डाउन साइड बैंक निफ्टी में एक बार के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के दिन 35,000 के लेवल से कहने के अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली है कॉल साइड से और कहने के आप वो लोग शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 35,200 पे और टेक्निकली 35,250 का लेवल है जहां से एक अच्छी तेजी बन सकती है। बाकी 35,300 एक बैरियर बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। तो 35 सीधी सी बात है 35,300 35,250 की रेंज में कहीं ना कहीं हमें कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसका मतलब यही है कल के दिन के लिए कि टेक्निकली 35,250 का ही लेवल एक रेजिस्टेंस है, तो बीच में ही है टेक्निकली। तो फिलहाल 35,250 ही कल के दिन एक बैरियर है, अगर वो निकल जाता है तो आप प्ले करिए। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो पुट साइड कॉल साइड पे 35,500 के लेवल पे ही कहीं ना कहीं इस समय कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कल के दिन के लिए 35,500 ही एक बैरियर रहेगा, अगर ये निकाल दे तो 35,700 35,800 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बाकी जो सपोर्ट है 35,000 का लेवल ही बने रहेगा कल के लिए और बाकी जो इसके बाद जो पुट राइटर्स आते हैं वो सीधे 35,500 के 34,500 के लेवल पे ही आते हैं। वो तभी होगा जब हम 35,000 के लेवल को ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी इमेज क्लियर लगती है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक तेजी में देख सकता हूं अगर कहीं ना कहीं बाजार 35,500 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे तो एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिख सकती है, एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिख सकता है। बाकी कहने के जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी के ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो कहने के इसी पे कहने के बैंक निफ्टी को करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यस, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाए और कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखे और वो कहीं ना कहीं 36,500 के ऊपर ही ये पॉसिबल हो सकता है। उससे पहले कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी एक तरह से शॉर्ट कवरिंग के ही मूड में लग रही है। फिलहाल अभी भी मैं कोई रिकवरी अभी बाजार में नहीं देख पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉशियसली प्ले करिए, अभी कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी में। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है और यहाँ पे नेस्डैक की बात करूँ तो नेस्डैक में थोड़ी सी तेजी है, ज्यादा तेजी के साथ बाजार नहीं अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं यस ओवरऑल 35,500 के ऊपर ट्रेड 15,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है नेस्डैक। बात करूं मैं यूरोप बाजारों की तो यूरोप बाजार में अच्छी खासी तेजी है, कोई भी कमजोरी आज के दिन देखने को नहीं मिल रही। बाकी एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं 17,100 के ऊपर निकलने की मशक्कत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में तेजी है और कल के दिन मुझे लगता है एक फ्लैट ओपनिंग हो तो एक बेहतर डायरेक्शन क्लियर होती हुई दिख सकती है। बाकी गैप अप गैप डाउन होते हैं तो वो थोड़ा सा बाजार को दोबारा अटका सकते हैं। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो यहाँ पे मैं एसजीएक्स का टेक्निकल चार्ट पे चलूंगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं जो एसजीएक्स निफ्टी को भी जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो 17,160 के लेवल पे करने पड़ रहा है। यस, कल के दिन हमारी निफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं 17,160 के पास एक हर्डल बनेगा। बाकी कहीं ना कहीं 17,100 के ऊपर निकलेंगे तो यस वहां से 60 पॉइंट की अपसाइड तब भी देखने को मिल जाएगी। सो यस, फिलहाल अभी भी हम कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी
17,090 17,080 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल 17,100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक बैरियर बना हुआ है। तो कल के दिन 17,100 के ऊपर निकलते हैं तो एक तेजी देखने को मिलेगी। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं जो गैप था, जो प्रीवियस जो गैप बचा हुआ था 17 दिसंबर का, वो पूरी तरह फिल होता हुआ दिखा और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लगभग 220 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है डाउ जोन्स में। तो कहीं ना कहीं ये तेजी बरकरार रह सकती है या यहीं पे आकर के थोड़ा सा बाजार फ्लैट रह सकता है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी जो डाउ जोन्स के पास है वो 36,000 का लेवल है। तो 36,000 इज द रेजिस्टेंस फॉर डाउ जोन्स एंड यस, अगर ये निकल जाए तो एक अच्छा अप मूव डाउ जोन्स में आता हुआ दिख सकता है और फिर दोबारा प्रीवियस जो हाइज है उनको रिगेन करके एक नए हाइज की तरफ डाउ जोन्स बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो नेक्स्ट हर्डल बना हुआ है वो 15,600 का लेवल है और इसको अगर निकाल देता है तो ये भी कहीं ना कहीं तेजी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल ओवरऑल अभी नैस्डैक में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा खास तेजी अभी भी नहीं देख पा रहा हूं। फिलहाल जो भी रिकवरी इसमें आ सकती है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस हाइज को निकालने के बाद ही आ सकती है। तो जो प्रीवियस हाइज है वो कहीं ना कहीं 15,800 के ऊपर ही है। तो 15,800 के ऊपर निकलता है तभी कोई अच्छी रिकवरी इसे बनती हुई दिख सकती है। अभी मैं एक तरह से इसको शॉर्ट कवरिंग में ही काउंट कर रहा हूँ फिलहाल। बट यस, बाजार में तेजी है तो उसका रिफ्लेक्शन कल के दिन हमारे बाजार में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने के कल के दिन बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी अगर निफ्टी कल को एसजीएक्स निफ्टी अगर 17,100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है तो यस, एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, पर कोई गिरावट कल के दिन में शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कल के दिन एक या छोटी गैप अप ओपनिंग या एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया 17,100 के ऊपर निकले, होल्ड करता है, देन यू कैन थिंक अबाउट बाइंग एंड यस द टारगेट्स विल बी 17,150 एंड यस 17,200, 17,200 रुपए तक के टारगेट्स। बाकी जो भी सेलिंग करनी है 17,000 के नीचे करनी है। ऑलराइट, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं वहां पे अपडेट हो जाती हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.